नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की कृषि और ग्रामीण विकास योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो झारखंड में आयोजित होने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसलिए यह सेशन न केवल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, अपितु आपकी तैयारियों तथा स्वयं को जांचने के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पूर्व हम लोगों ने झारखंड की योजनाओं से संबंधित सेशन किए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं और ये सेशन भी आप लोगों के लिए ही समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन है आपका ए 2005, बी 2004, सी 2001 और डी 2003। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना ऑप्शन सी 2001 में प्रारंभ की गई थी। और इस योजना का जो मूल उद्देश्य था वह प्रत्येक गांव को पक्के सड़क से जोड़ना था, पक्के सड़कों से या 12 सड़कों से प्रत्येक गांव को जोड़ना था। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। ऑप्शन है आपका ए 1 अप्रैल 2005, बी 5 फरवरी 2006, सी 3 नवंबर 2004 और डी 10 दिसंबर 2000। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ की गई थी और इस योजना का मूल उद्देश्य था सभी ग्रामीण आवासों में, ध्यान रखिएगा, सभी ग्रामीण आवासों को बिजली उपलब्ध कराना राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का मूल उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत 90% जो राशि थी विद्युतीकरण का वह केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और 10% की जो राशि थी यह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा, विद्युतीकरण निगम के द्वारा यह राशि प्रदान की जानी थी। ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की जो 90% राशि थी यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जानी थी और रेस्ट 10% जो राशि थी वह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा दिया जाना था। अगला प्रश्न है, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है आपका ए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बी किसान समृद्धि योजना, सी जय किसान योजना और डी है आपका सुखी किसान योजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का जो पुनर्भुगतान किया जाता है वह 12 महीने के अंदर किया जाता है। और इस योजना का जो प्रारंभ था यह 1998 ईस्वी में किया गया था और तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, ध्यान रखिएगा झारखंड से ही संबंधित हैं यशवंत सिन्हा, तो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, पलाश ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। दूसरा कथन है, इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से पलाश ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। तीसरा कथन है, राज्य के सखी मंडल द्वारा उत्पादित सभी तरह के सामान एवं पलाश ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। चौथा कथन है,
यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। तो ये 4 कथन दिए गए हैं। इन 4 कथनों में से कौन सा कथन पलाश ब्रांड योजना के बारे में सही है? तो यहाँ कथन में, यहाँ कूट में आंसर करना है। ध्यान रखिएगा, कथन दिया गया है और कूट में आंसर करना है। कूट हमारा इस प्रकार है। ऑप्शन ए है 1 और 2 कथन सही है। पहला कथन क्या कह रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। दूसरा कथन कहा गया है कि जो ब्रांड का नाम होगा वह ब्रांड का नाम रखा गया है पलाश ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी के अनुसार 1, 3 और 4 कथन सही हैं। वहीं ऑप्शन सी के अनुसार 3 और 4 कथन सही हैं और ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पलाश ब्रांड योजना के विषय में यहाँ जो चारों कथन दिए गए हैं वो चारों कथन सही हैं। ध्यान रखिएगा कि पलाश ब्रांड योजना जो है राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की झारखंड की एक प्रमुख योजना है। और जो भी सखी मंडल के द्वारा सामानों का उत्पादन किया जाएगा उन्हें पलाश ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। अगला प्रश्न है, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2002, बी ऑप्शन है आपका 5 अप्रैल 2002, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल 2002 और डी ऑप्शन है 15 अप्रैल 2002। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2002 को गोकुल ग्राम विकास योजना प्रारंभ किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत 4 से 5 गांवों को एक समूह बना करके वहां से दूध का उत्पादन एवं बिक्री के आधार पर उन गांवों का समूहीकरण करना था। तो गोकुल ग्राम विकास योजना मूल रूप से दूध के उत्पादन और बिक्री से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन यहाँ पे चुनना है। सत्य कथन हमारा यहाँ पे कथन दिया गया है। पहला कथन है, इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। दूसरा कथन है, इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपए वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। तीसरा कथन दिया गया है कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत किया जाएगा। और चौथा कथन दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य है वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी परती भूमि का उपयोग करना है। ये 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं और कूट में इसका आंसर करना है। यहाँ पर कूट दिया गया है ऑप्शन ए में पहला और दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है और सी ऑप्शन में दिया गया है तीसरा और चौथा कथन सही है और डी कह रहा है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बिरसा हरित ग्राम योजना जो है इसके अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक फलदार वृक्ष लगाए जाने का इसका उद्देश्य था और 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपए की वार्षिक आय जो है ये प्रत्येक परिवार को प्राप्त होगा। और बिरसा हरित ग्राम योजना मनरेगा के तहत प्रारंभ किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाना है। और इसके अतिरिक्त कि इस योजना का जो मूल एक और उद्देश्य था कि वनीकरण को बढ़ावा देना, झारखंड में वनीकरण जो है उसे बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना इस योजना में शामिल किया गया था। तो यहाँ ये चारों कथन सही हैं, इसलिए इसका उत्तर जो होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने जिलों को सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र घोषित कर डीपीएपी के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शन है आपका 10, 12, 16 और 24।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि झारखंड के 12 जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करके डीपीएपी के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है आपका ए जयपाल सिंह मुंडा पंप योजना, बी है बिरसा मुंडा सिंचाई योजना, सी है सिद्धो कृषक योजना और डी है तिलका मांझी पंप योजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका मांझी पंप योजना की शुरुआत की है और इस योजना को 2 जुलाई 2016 को प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत राज्य के 3 लाख किसानों को, ध्यान रखिएगा, राज्य के 3 लाख किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के 3 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसके अंतर्गत? तो तिलका मांझी पंप योजना के अंतर्गत। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसे शॉर्ट में आशा कहा जाता है, आशा योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है, झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं और पुरुष के लिए, ध्यान रखिए, झारखंड की महिलाओं एवं पुरुष के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। दूसरा कथन है, इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तीसरा कथन है, यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। और चौथा कथन है, इसके लिए बजट में 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान किया गया था। यहाँ इन चारों कथनों का हमें कूट में आंसर करना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है कथन 1 और 2 सही है, बी में दिया गया है 2, 3 और चौथा कथन सही है, सी में दिया गया है 3 और चौथा कथन सही है और डी में उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा योजना जो है, यह झारखंड की केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया है। पहले कथन में यहाँ पर पुरुष दिया गया है जो नहीं होगा और बाकी तीनों कथन आशा अभियान से जुड़े हुए हैं। यह योजना जो है, यह हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया है और उन महिलाओं को हड़िया दारू के स्थान पर कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने राज्य बजट में 600 करोड़ रुपए राजस्व का प्रावधान किया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पहला कथन गलत है और शेष तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है आपका, राज्य में सिंचाई सुविधा के विस्तारीकरण के लिए जल निधि नामक योजना प्रारंभ की गई है। बी ऑप्शन है आपका, राज्य में तिलहन फसलों में वृद्धि के लिए समेकित तिलहन विकास योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी है, कृषि उत्पादकता एवं कृषकों की आय में वृद्धि के लिए कृषि क्लिनिक योजना तथा कृषकों को उत्कृष्ट श्रेणी के सब्जी, फूल, फल के पौधों की उपलब्धता के लिए पौध उत्पादन योजना की शुरुआत की गई है। और डी कथन है आपका, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, यानी राज्य में सिंचाई सुविधा के विस्तारीकरण के लिए जल निधि नामक योजना प्रारंभ की गई है। तिलहन फसलों के विकास के लिए समेकित तिलहन विकास योजना की शुरुआत की गई है। वहीं कृषि उत्पादकता एवं कृषकों की आय में वृद्धि के लिए कृषि क्लिनिक योजना तथा कृषकों को उत्कृष्ट श्रेणी के सब्जी, फूल, फल के पौधों की उपलब्धता के लिए पौध उत्पादन योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, जोहार योजना की शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन है आपका ए 15 नवंबर 2017, ऑप्शन बी है आपका 15 नवंबर 2018
ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2016 और डी है 15 नवंबर 2015। तो इस योजना का जोहार योजना जो है यह ऑप्शन ए 15 नवंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना का जो मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना। जोहार योजना जो है ये मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी और इस योजना के तहत जोहार योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन के लिए, ध्यान रखिएगा, मुर्गी पालन के लिए 4 लाख रुपए झारखंड सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जानी है और इसके तहत जो मुर्गी पालन किया जाएगा और मुर्गी पालन से जो अंडे प्राप्त होंगे उस अंडे को सरकार के द्वारा पुनः खरीद की जाएगी, यानी मुर्गी के अंडों को सरकार स्वयं से खरीदेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को एक निश्चित आय प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2018 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन है झारखंड सरकार ने 28 लाख किसानों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना 2018 में आरंभ की है। तीसरा कथन है जिसका उद्देश्य है किसानों को ई नाम पोर्टल, ध्यान रखिएगा, ई नाम पोर्टल से जोड़ना है। और चौथा कथन कह रहा है किसान अपने उत्पाद का ऑनलाइन मूल्य जान सके और विक्रय कर सके। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हैं और इसका कूट में हमें आंसर करना है। नीचे कूट दिया गया है। ऑप्शन ए में पहला और दूसरा कथन सही है, बी कह रहा है कि पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, सी कह रहा है तीसरा और चौथा कथन सही है और डी का कहना है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत जो मुफ्त स्मार्टफोन योजना है इसको 2018 में प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था राज्य के 28 लाख किसानों को मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाए जिससे वो ई नाम पोर्टल से जुड़ सकें तथा अपने उत्पादों का जो विक्रय है वह ऑनलाइन कर सकें तथा उसके मूल्य को जान सके। तो इस प्रकार ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना 2018 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन है इस योजना के तहत किसानों के कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज को 2 वर्ष तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तीसरा है इस योजना का मुख्य उद्देश्य 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। और चौथा कथन है किसानों को 1 वर्ष के भीतर ऋण चुकाना आवश्यक होगा। तो यहाँ कूट में हमें आंसर देना है। कूट क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन है 1 और 2 कथन सत्य हैं, बी ऑप्शन कह रहा है 1, 3 और 4 कथन सत्य है, सी कह रहा है 3 और 4 कथन सत्य हैं और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना 2018 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी और इस योजना के तहत कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज को 2 वर्ष तक सरकार के द्वारा वहन किया जाना था। यह जो यहाँ पर दिया गया है दूसरा कथन, यह कथन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा कथन का कहना था कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना था। और चौथा कथन है किसानों को 1 वर्ष के भीतर ऋण चुकाना आवश्यक होगा। तो ध्यान रखिएगा 1, 3 और 4 इस पर जो ब्याज मुक्त फार्म ऋण योजना थी उस पर 0% ब्याज दर था, किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं था। तो 1, 3 और 4 कथन यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आर्या योजना 2017 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है। तीसरा कथन है इस योजना का संचालन आत्मा जैसी संस्थाओं के जरिए किया जाएगा। और चौथा कथन है प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर
उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी हमें कूट में देना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ आत्मा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। आत्मा का अर्थ होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी, आत्मा का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कूट में हमें आंसर करना है, कूट को देख लेते हैं। कूट में दिया गया है ऑप्शन ए में पहला और दूसरा कथन सत्य है, बी ऑप्शन कह रहा है 1, 3 और 4 कथन सत्य है, सी कह रहा है 3 और चौथा कथन सही है, और डी का कहना है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, आर्या योजना की शुरुआत 2017 ईस्वी में की गई थी और इसका उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना, और आर्या योजना का जो संचालन था यह आत्मा के द्वारा किया जाना था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण आत्मा के द्वारा दिया जाना था। तो यहाँ पर चारों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन पहला कथन दिया गया है आपका, इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया है। तीसरा कथन है, इस योजना के तहत कुल 30 गांवों का चयन किया गया, जिसमें सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को शामिल किया गया है। ये 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं और इनका उत्तर हमें कूट में देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में केवल पहला कथन सही है, बी कह रहा है कि 1 और 2 कथन सही है, सी कह रहा है 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना इसे 18 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था और इसे झारखंड के खूंटी जिले में स्थित भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था, और इस योजना के अंतर्गत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड के विभिन्न शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों के 30 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं। इनके गांवों का विकास इस योजना के तहत किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो तीनों कथन दिए गए हैं वो तीनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर इस कूट के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड रिवराइन योजना में सत्य कथन को चुने। पहला है, इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया। दूसरा कथन है आपका, इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को प्रोत्साहित कर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तो यहाँ पर इन दोनों कथनों में से दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन दिया गया है, इस योजना का आरंभ 2007 में किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। तीसरा कथन है, इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन बायफ को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। नीचे कूट दिया गया है और हमें कूट में यहाँ पर आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि केवल 1 कथन सही है, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 कथन सही है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है, और डी का कहना है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि डेयरी पशु विकास कार्यक्रम जो योजना है यह 2005 में प्रारंभ किया गया है, 2005 में प्रारंभ किया गया है, इसलिए पहला कथन जो है यहाँ पर गलत हो रहा है, और बाकी जो दोनों कथन हैं, इस योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की नस्ल में सुधार करके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है तथा इस योजना के लिए बायफ को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही कथन यहाँ पे
सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोकुल ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। पहला कथन है, इस योजना का आरंभ 2005 में किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य सभी गांवों का चहुमुखी विकास करना है। कूट में आंसर करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। यानी इस योजना का तो उद्देश्य सभी गांवों का चहुमुखी विकास करना है, लेकिन गोकुल ग्राम विकास योजना 2005 में प्रारंभ नहीं किया गया था। तो किया कब गया है? तो यह 2002 में गोकुल ग्राम विकास योजना प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। पहला कथन है, इस योजना का आरंभ 2009 में किया गया है। और दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल पुलियों का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना है। कूट यहाँ पर दिया गया है आपका, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन ही सत्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का जो मूल उद्देश्य है वह है प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल पुलियों का निर्माण कर आवागमन को सुगम बनाना है। और यह योजना 2009 में शुरुआत इसकी नहीं की गई थी, यह योजना 2001 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, पंख योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। पहला कथन है कि इसका आरंभ 6 दिसंबर 2017 को किया गया। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। कूट यहाँ पर दिया गया है और इस कूट में आपको आंसर करना है। तो ध्यान रखिएगा, पंख योजना जो है झारखंड में वह 6 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था और शहरों की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ना इस योजना का मूल उद्देश्य था। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी, दोनों कूट जो यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों कथन जो दिए गए हैं, दोनों कथन सत्य हैं। तो झारखंड की ग्रामीण और कृषि विकास योजनाओं से संबंधित जो आज का सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी तथा लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।